देश में नई संसद बिल्डिंग का 28 मई को उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस कार्य के लिए राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन बाद में इसके निर्माण की कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बीजेपी नई संसद बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मना रही है। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर 15 दल बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। वहीं कांग्रेस ने मोदी से नई संसद के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। 20 अन्य विपक्षी दलों ने भी उसका साथ दिया है। उनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न कराकर उनके पद का अपमान कर रही है। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक रंग दे दिया है। देश के राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को लेकर दो फाड़ हो गए हैं। मसला एनडीए वर्सेस यूपीए तो है ही, लेकिन कुछ विपक्षी दल भी बीजेपी के साथ जा खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि कौन से दल किसके साथ खड़े हैं और विपक्षी दलों का बीजेपी को समर्थन देने के पीछे क्या वजह हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को पीएम मोदी को नए भवन उद्घाटन का करने के लिए निमंत्रण दिया। इस पर विपक्षी दलों ने विरोध कर दिया। उनका कहना है कि ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न कराना उनके पद का अपमान है। राहुल गांधी और अमित शाह ने भी अलग अलग बयान दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति से संसद के उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर संसद के संरक्षक होते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। नई संसद के उद्घाटन समारोह का साक्षी बनने के लिए सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है। लोग अपनी अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने इसका बाइकआउट किया है। 21 विपक्षी दलों ने बाइकआउट का ऐलान किया है। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, आप, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, भाजपा, झामुमो, केरल कांग्रेस, विधु थलाई, चिरुथलिगल कच्ची, रालोद, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, एआईएमआईएम, एआईयूडीएफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मरुमलार्ची द्रविड़ मुत्तेड कन्नम शामिल है। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं। मोटा मोटा आंकड़ों पर नजर मार लेते हैं एक बार। कांग्रेस के पास लोकसभा में 50 सांसद हैं तो राज्यसभा में 31 हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पास लोकसभा में 24 सांसद हैं तो राज्यसभा में 10। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पास लोकसभा में 23 तो राज्यसभा में 12 सांसद हैं। जनता दल के पास 16 और राज्यसभा में 5 हैं। शिवसेना उद्धव गुट के पास लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 3 हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पास लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 5। समाजवादी पार्टी लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 3। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा में 3 है लेकिन राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास जो है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में भी 2 हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिम के पास लोकसभा में 2 और राज्यसभा में एक भी नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा में 1 सांसद है और राज्यसभा में 10 सांसद है। इस हिसाब से बहुत से ऐसे हैं कि जो बीजेपी की एनडीए है उनके पास जो राज्यसभा का आंकड़ा है वो पूरा नहीं है। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का जिन राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया है, अगर संसद में उनकी सीटों का गणित देखा जाए तो लोकसभा में उनकी कुल ताकत 147 और राज्यसभा में 96 है। यानी मौजूदा समय में विपक्षी दलों के पास लोकसभा का 26.97% और राज्यसभा का 40% 3% समर्थन पक्ष के साथ है। 16 दल समर्थन में उतरे हैं, विरोधी दल भी साथ आए हैं। कुछ नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर 16 दल साथ आ गए हैं। इनमें दिल्ली इन दलों में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनीलाल, रिपब्लिकन
पार्टी ऑफ इंडिया, तमिल मनीला कांग्रेस, अन्नामुक अजसू झारखंड, मिजो नेशनल फ्रंट, YSRCP, TDP, बीजेद और शिरोमणि अकाली दल शामिल हैं। जो बीजेपी के पास लोकसभा में सांसद हैं वो 301 हैं और राज्यसभा सांसद 93 हैं। युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी है, लोकसभा के पास 22 और राज्यसभा में 9 है। बीजू जनता दल के पास लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 9 है। शिवसेना शिंदे गुट के पास लोकसभा में 12 सांसद है लेकिन राज्यसभा में नहीं है। लोक जनशक्ति के पास भी लोकसभा में 6 और राज्यसभा में कोई नहीं है। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम के समर्थन में जो दल एक साथ आए हैं, अगर संसद में उनकी सीटों का गणित देखा जाए तो लोकसभा में उनकी कुल ताकत 366 और राज्यसभा में 120 है। लोकसभा सीटिंग सदस्यों की संख्या 545 और राज्यसभा में 238 है। यानी मौजूदा समय में एनडीए के पास लोकसभा का 67.155% है और राज्यसभा के पास 50.42% समर्थन पक्ष के साथ है। वहीं अभी तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और बसपा सुप्रीमो मायावती के रुख पर सस्पेंस बना हुआ है। उम्मीद है कि आजकल में दोनों दल स्पष्ट कर देंगे कि वे उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि इनके अलावा ऐसी पार्टियां जनता दल, नागालैंड पीपुल्स फ्रंट और लोकसभा पार्टी का नाम भी शामिल है। इन 5 पार्टियों का स्टैंड 25 मई तक क्लियर नहीं है। अगर संसद में इनकी सीटों का गणित देखा जाए तो लोकसभा में उनकी कुल ताकत 21 और राज्यसभा में 9 है। यानी मौजूदा समय में विपक्षी दलों के पास लोकसभा का 3.8% और राज्यसभा का 3.78% समर्थन पक्ष के साथ है। विपक्षी दलों एनडीए ने जारी बयान भी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती, फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। ये अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के भाव और भावना का उल्लंघन करता है। ये सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की भावना को कमजोर करता है, जिसके तहत देश के अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। वहीं एनडीए ने कहा है कि बहिष्कार का फैसला केवल अपमानजनक नहीं है, ये हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का भी घोर अपमान है। संसद के प्रति इस तरह का खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए परेशान करने वाली अवमानना है। अफसोस की बात है कि किस तरह से तिरस्कार का ये पहला उदाहरण नहीं है। पिछले 9 सालों में इन विपक्षी दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रियाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाया है, सत्रों को बाधित किया है, महत्वपूर्ण विधानों के दौरान बहिर्गमन किया है और अपने संसदीय कर्तव्यों के प्रति खतरनाक अभावग्रस्त रवैया प्रदर्शित किया है। ये हालिया बहिष्कार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना की उनकी टोपी में सिर्फ एक पंख है। समर्थन विरोध में किसने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं। कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता वहां विवाद खड़ा कर देती है। अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस सरकार के मुख्य संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वहीं दलजीत सिंह चीमा है शिरोमणि अकाली दल का। उन्होंने क्या कहा है, नए संसद भवन का उद्घाटन देश के लिए गर्व की बात है, इसलिए हमने फैसला किया है कि शियत पार्टी इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। हम विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत नहीं हैं। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने क्या कुछ कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है और हमारे देश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की है। ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार आयोजन में शामिल हों। लोकतंत्र की सच्ची भावना में ही मेरी पार्टी की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, न ही अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। नए संसद भवन का उनके द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करेगा। वहीं अखिलेश यादव ने क्या कहा, भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावना से समझकर सभी को सुनने व समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा है। जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती। इसका उद्घाटन में क्या जाना। वहीं डेरेक ओब्रायन टीएमसी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री मोदी शायद यह नहीं समझते, उनके लिए रविवार को नई इमारत का उद्घाटन मैं, मेरा और मेरे लिए से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए हम इसे
भारी समझे। संजय सिंह आप राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। महामहिम के अपमान की दूसरी घटना। पहला अपमान प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। दूसरा अपमान संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को न बुलाना। इसलिए हुआ ना नई बिल्डिंग का निर्माण। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा 888 जबकि राज्यसभा 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था की गई है।